दोस्तों आज जो है 1 फरवरी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 1 फरवरी को वित्त वर्ष यानी कि 2026-27 का आम बजट पेश करेंगी। यह उनका लगातार 9वां बजट होगा। बजट को लेकर आम जनता को महंगाई से राहत की उम्मीद है। वहीं राजनीतिक गलियारों में भी इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। बजट से पहले कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बयान देते हुए कहा कि उन्हें इस बजट से ज्यादा उम्मीदें नहीं है, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी बात कही है। जी हां, केंद्रीय बजट 2026 पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि सभी लोग यह सुनने का इंतजार कर रहे हैं कि वित्त मंत्री क्या ऐलान करती है। उन्होंने कहा कि आर्थिक सर्वे में अच्छी आर्थिक बढ़ोतरी का अनुमान जताया गया है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इस ग्रोथ के साथ रोजगार भी पैदा होंगे। शशि थरूर ने कहा कि बिना रोजगार वाली ग्रोथ से किसी का भला नहीं होता। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश के युवाओं के लिए ज्यादा रोजगार पैदा करने को लेकर सरकार की क्या योजनाएं हैं, ये देखना अहम होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केरल में चुनाव आने वाले हैं और वहां के लिए केंद्र सरकार क्या फायदे देती है, इन सब पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा। जी हां, बात करें तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और सांसद अखिलेश यादव ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, उसके बजट से क्या उम्मीद किया जाए। उन्होंने कहा कि यह बजट सिर्फ 5% लोगों के लिए बनता है और सवाल उठाया कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, क्या उन पर खरी उतरी ही या नहीं। वहीं बात करें तो अर्थव्यवस्था में ही बहुत गंभीर और संवेदनशील चुनौतियां हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ही गंभीर और संवेदनशील चुनौतियां हैं। पिछले 1 दशक से नॉमिनल जीडीपी लगातार जो है वो घट रही है, निजी निवेश हो ही नहीं रहा है, जीडीए आ नहीं रही है। उम्मीद है कि वित्त मंत्री स्वीकार करते हुए इस पर रोड मैप तैयार करेंगी। अब देखना ये होगा कि आज 1 फरवरी है और निर्मला सीतारमण जो फिनेंस मिनिस्टर हैं वो आज बजट पेश करेंगी, तो उसमें किसानों मजदूरों के लिए क्या कुछ होता है इस पर नज़र बने रहेगी। बाकी जैसे अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। बने रहेगा चैनल के साथ।